Hello everyone, welcome to all on our YouTube channel. Dear student, today we will study chemical properties of acids and bases. आइए dear students, chemical properties of acids. एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, डियर स्टूडेंट, एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। रिएक्ट विद मेटल। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मेटल है जिंक। जिंक ने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन किया तो ये प्रोड्यूस करता है जिंक क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट। ये सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है एंड हाइड्रोजन गैस। साथ में ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी हमें मिलती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आयरन सॉलिड स्टेट में होता है। आयरन रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से। आयरन को यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो ये आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट प्रोड्यूस करता है। एक्वस स्टेट में आएगा ये, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ एसिड रिएक्ट विद मेटल। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन सल्फेट दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया तो ये प्रोड्यूस करता है सॉल्ट, और सॉल्ट हमारे पास मिलेगा एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम बैलेंस करें। एल्यूमिनियम के हमारे पास यहाँ पर 2 एटम्स हैं और यहाँ पर 1 एटम है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास SO4 के 3 आयन्स है और यहाँ पर SO4 का 1 आयन है, तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास SO4 तो बैलेंस हो चुका है, बट हाइड्रोजन के 3 2 जा 6 एटम लेफ्ट साइड है, तो हमें राइट साइड भी 3 2 जा 6 एटम लाने हैं, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट रिएक्शन विद सेकंड पार्ट, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। जब ये मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है एसिड देखिए हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस स्टेट में है, और ये हमने इसकी रिएक्शन कराई है कैल्शियम ऑक्साइड से। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है सॉलिड स्टेट में रहता है, तो यहाँ पर हमारे पास बनता है सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस हमारे पास वाटर के मोलिक्यूल भी हमें मिलेंगे H2O। ये सॉल्ट होगा और ये सॉलिड स्टेट में हमें मिलेगा, और ये वाटर होता है लिक्विड स्टेट में। इस रिएक्शन को बैलेंस करें डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर HCl को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि HCl में हाइड्रोजन का 1 एटम है और H2O में हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो यहाँ पर उधर 2 एटम है। राइट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और लेफ्ट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के 1 एटम है, तो हम यहाँ पर HCl को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें क्लोरीन के इधर अब 2 एटम हो गए, और इधर भी पहले से ही क्लोरीन के हमारे पास 2 एटम्स हैं। क्लोरीन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 2 एटम पहले से ही है, तो ये बैलेंस इक्वेशन है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हम करा रहे हैं
एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 से, तो ये प्रोड्यूस करता है एल्यूमिनियम सल्फेट, सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा Al2SO4 होल थ्राइस, प्लस हमारे पास क्या मिलेगा, हमें वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। अब हम इस इक्वेशन को डियर स्टूडेंट बैलेंस करेंगे। हमारे पास एल्यूमिनियम के यहाँ पर 2 एटम्स हैं और इधर भी एल्यूमिनियम के हमारे पास 2 एटम हैं, तो यहाँ पर दोनों ओर एल्यूमिनियम एटम्स की नंबर बैलेंस है। अब हमारे पास सल्फेट आयंस जो है राइट साइड तो 3 है और लेफ्ट साइड हमारे पास 1 है, तो हम सल्फेट आयन को बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन या इस मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन सल्फेट दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास हाइड्रोजन के 3 × 6 एटम हो चुके हैं और इधर हमारे पास 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पर 3 × 6 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हुआ। अब हम यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और इधर भी ऑक्सीजन का 1 एटम था, 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 एटम्स हो चुके हैं। ये बैलेंस इक्वेशन है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। जब हम एसिड की मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कराते, एसिड हमने लिया है हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने जो एसिड लिया है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसकी हम करा रहे हैं मेटल कार्बोनेट दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करा रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड और ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल भी हमें मिलेंगे। ये गैसियस स्टेट में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसे क्लोरीन के 2 एटम्स हैं और इधर हमारे पास क्लोरीन का 1 एटम है, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हाइड्रोजन के अब हमारे पास 2 एटम्स हो गए और राइट साइड भी हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, इसलिए ये इक्वेशन में दोनों ओर बैलेंस है। अब कैल्शियम का इधर 1 एटम है और यहाँ पर भी कैल्शियम का 1 एटम है, ये भी बैलेंस है। अब नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नेक्स्ट एटम है, तो ऑक्सीजन एटम की नंबर इधर 3 है और इधर ऑक्सीजन के 2 एटम ये है और 1 एटम यहाँ पे है, तो ये भी बैलेंस है। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम आयरन की इससे रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, आयरन कार्बोनेट। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्शन करेगा FeCO3 आयरन कार्बोनेट। आयरन कार्बोनेट से जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बनता है FeSO4 सॉलिड सॉल्ट बनेगा और ये भी हमारे पास सॉलिड ही है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा प्लस वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में रहेगा। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करें, सल्फेट का इधर 1 आयन है और इधर भी 1 आयन है, सल्फेट बैलेंस है। आयरन का इधर 1 एटम है और इधर भी आयरन का 1 एटम है, दोनों ओर आयरन के 1 एटम्स है, ये बैलेंस है। हाइड्रोजन का इधर 2 एटम्स है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 2 एटम है, ये भी बैलेंस है। अब कार्बन का इधर 1 एटम है और यहाँ पर कार्बन का 1 एटम है, ये भी बैलेंस है। नाउ डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन हमारा नेक्स्ट एटम है, तो ऑक्सीजन के इधर 3 एटम्स है और इधर ऑक्सीजन के 2 और 1 3, ये हमारे पास बैलेंस है, तो ये बैलेंस इक्वेशन हुई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीशियम
कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट से जैसे ही हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास कार्बोनेट के बाद हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम नाइट्राइट MgNO3 होल ट्वाइस। अब यहाँ पर NO3 का होल ट्वाइस क्यों आया है? डियर स्टूडेंट, NO3 जो आयन होता है इस पर सिंगल चार्ज होता है और इधर मैग्नीशियम पर हमारे पास कितना चार्ज होता है? प्लस का 2 चार्ज होता है। +2 चार्ज मैग्नीशियम पर होता है। मैग्नीशियम पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास +2 चार्ज है, तो हमारे पास ये नंबर इधर जाएगी और ये नंबर इधर आएगी, तो ये बनता है MgNO3 होल ट्वाइस। तो ये बनता है हमारे पास। प्लस हम क्या करेंगे, अब इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, प्लस वाटर के मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल मिले। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा हमारे पास मैग्नीशियम का इधर 1 एटम है और लेफ्ट साइड भी 1 एटम है। राइट और लेफ्ट दोनों साइड में हमारे पास मैग्नीशियम का 1 एटम है, तो ये बैलेंस है। नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट NO3 आयन इधर हमारे पास 1 है और इधर इधर NO3 के 2 आयन्स है और इधर NO3 के हमारे पास 1 आयन है, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो चुके हैं, इधर भी हाइड्रोजन का 2 एटम है, ये भी बैलेंस है। अब कार्बन का हमारे पास 1 एटम है, इधर कार्बन भी 1 एटम है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन के एटम्स को अगर हम देखें 2 3 जा 6 और 6 और 3 9, 2 3 जा 6 और 2 8 और 1 9, ये हमारे पास बैलेंस हो चुका है। नाउ डियर स्टूडेंट, वी विल स्टडी रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, जैसे ही एसिड की बेस से रिएक्शन कराते हैं डियर स्टूडेंट, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। कोई भी एसिड हो और कोई भी बेस हो, वो रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। हमारे पास हमने ये दोनों जो लिए हैं एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग लिए हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये प्रोड्यूस करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर के मॉलिक्यूल। ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में होगा और वाटर तो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट लिक्विड होता है। इसी प्रकार हम ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बनता है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट प्लस वाटर के मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, सोडियम सल्फेट तो सॉलिड स्टेट में रहेगा। हमारे पास इधर सोडियम के 2 एटम्स है और इधर सोडियम का 1 एटम है, तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इधर हमारे पास हाइड्रोजन का 2 एटम है, उधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। 2 एटम यहाँ पे है और 2 एटम ये हुए, 4 एटम हमारे पास है, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हाइड्रोजन दोनों ओर बोथ साइड बैलेंस है। अब हमारे पास सल्फर के कितने एटम्स हैं? 1। सल्फर का 1 एटम है, दोनों ओर बैलेंस है। अब देखिएगा ऑक्सीजन के हमारे पास यहाँ पर 4 एटम ये है, 4 और 2 कितना हुआ? 6। 4 और 2 6, ये बैलेंस इक्वेशन है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू नो एसिड जो रिएक्ट करते हैं बेस से, एसिड अगर बेस से रिएक्ट करेंगे तो ये प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी एसिड हो या कोई भी बेस हो, वो हमेशा अगर एसिड से रिएक्ट करेगा या एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। डियर स्टूडेंट, बेस जब भी रिएक्ट करते हैं मेटल से तो भी ये सॉल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस करते हैं। देखिएगा हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट कराएंगे जिंक से।
जिंक से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सोडियम जिंकेट, दैट इज सॉल्ट। Na2ZnO2 ये हमारे पास सॉल्ट बनेगा, प्लस हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को हम बैलेंस करें, इधर सोडियम के 2 एटम है, इधर 1 एटम है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन भी यहाँ पर बोथ साइड ऑक्सीजन एटम की नंबर बैलेंस है। अब हाइड्रोजन के इधर 2 एटम है, इधर भी 2 एटम है, ये बैलेंस है। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट। सॉल्ट प्रोड्यूस किया और ये बना है हमारे पास सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट ये प्रोड्यूस करता है। नाउ डियर स्टूडेंट, रिएक्शन विद सेकंड पार्ट है रिएक्शन विद एसिड्स। जब भी बेस एसिड से रिएक्ट करते हैं, देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस की अगर हम किसी भी एसिड से रिएक्शन कराएंगे, चाहे वो हमारे पास कोई भी एसिड हो, H2SO4 से हमने इसकी रिएक्शन कराई, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये सॉलिड स्टेट में आएगा, प्लस हमारे पास वाटर के मोलिक्यूल मिलेंगे। हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें, यहाँ पर सोडियम का 1 एटम है, इधर सोडियम का 2 एटम है, तो डियर स्टूडेंट इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सोडियम एटम की नंबर बैलेंस है। अब हमारे पास ऑक्सीजन के इधर 2 और ये हुआ 4, 2 और 4 6, ये हमारे पास 4 और यहाँ पर 1 5, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम की नंबर दोनों साइड बैलेंस हो चुकी है। अब हाइड्रोजन एटम को देखेंगे, हाइड्रोजन के इधर हमारे पास 2 एटम ये है और 2 एटम ये है, दोनों मिलकर हो जाते हैं 4। डियर स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे, तो हमने 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बैलेंस होगी, हाइड्रोजन के बोथ साइड एटम की नंबर इक्वल है। नाउ डियर स्टूडेंट, रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, डियर स्टूडेंट, जब भी हमारे पास जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यदि हमने लिया है Cl2O7, ये एसिडिक नेचर का है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर रिएक्ट करता है तो ये बनाता है NaClO4, ये सॉल्ट बनाता है, प्लस हमारे पास वाटर के मोलिक्यूल हमें मिलते हैं। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करें, Cl के यहाँ पर 2 एटम्स है और यहाँ पर Cl का 1 एटम है, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर सोडियम के हमारे पास 2 एटम्स हो गए, यहाँ पर सोडियम का 1 एटम है, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ऑक्सीजन एटम को हमें देखना है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 7 एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, दैट इज 9, 2 4 जा 8 एटम्स ये हुए और 1 एटम ये हुआ, तो हमारे पास ऑक्सीजन के 9 एटम दोनों साइड हो चुके हैं, तो ये दोनों और बैलेंस है। अब हमारे पास हाइड्रोजन के इधर 1 एटम है और बट 2 से मल्टीप्लाई अगर होगा तो ये हो जाएगा 2, और इधर हाइड्रोजन के 2 एटम पहले से ही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।